हाय गाइस, वेलकम टू डाइट एकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग करेंगे कृषि एवं प्रौद्योगिकी के तहत खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ, टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धारणीय कृषि का अर्थ है ए आत्मनिर्भरता, बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो करेक्ट आंसर कौन सा? सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यही धारणीय कृषि का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ए ऑप्शन, नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, शस्य यानी कि फसल, या क्रॉप कहते हैं, क्रॉप की हिंदी होती है। बी दो या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा है? सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। यानी कि मिश्रित खेती ऐसी खेती होती है जिसके साथ पशुपालन और कृषि दोनों की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? ए संयुक्त खेती, बी काश्तकारी खेती, सी सिंचित खेती एंड कृषि, एंड डी शुष्क कृषि। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? काश्तकारी खेती, यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? ए दियारा खेती, बी तर खेती, सी तैरती खेती, एंड डी आर्द्र खेती। तो कौन सी की जाती है? दियारा खेती। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ए विशिष्ट खेती, बी शुष्क खेती, सी मिश्रित खेती, एंड डी रैंचिंग खेती। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी मिश्रित खेती। क्वेश्चन नंबर 6, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? ए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, बी मृदा विकारी क्षेत्र में, सी क्षारीय मृदा क्षेत्र में, एंड डी अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। करेक्ट आंसर कौन सा है? अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई वर्ष? ए 1955, बी 1965, सी 1970, एंड डी 1973। तो करेक्ट आंसर है बी 1965 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? ए उत्पादन विधि से, बी आय विधि से, सी व्यय विधि से, एंड डी पर्ण प्रवाह विधि से। करेक्ट आंसर है उत्पादन विधि से। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस क्या है? ए सरकार द्वारा मूल्य में रियायत देना जो बाजार भाव हो, बी फ्लोर प्राइस जिसके नीचे यह बेचा ना जा सके, सी वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, डी किसानों को उनकी फसल का सूखा आदि आपदाओं के समय जो धन दिया जाए। करेक्ट आंसर है वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, इसलिए एनएसपी कहते हैं, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, या एमएसपी सॉरी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी के रूप में जाना जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 10, झूमिंग कृषि सर्वाधिक प्रचलित है? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी नागालैंड, एंड डी मध्य प्रदेश। तो जो झूमिंग फार्मिंग है, यानी कल्टीवेशन फार्मिंग कहते हैं, सर्वाधिक कहाँ होती है? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉक फार्मिंग है? ए 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, बी पशुओं का प्रजनन, सी फसल की अदला बदली, एंड डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टॉक फार्मिंग का अर्थ होता है पशुओं का प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 12, परमाकल्चर किसका पर्याय है? ए पारिस्थितिकी कृषि, बी सिंचित कृषि, सी व्यापारिक कृषि, एंड डी ले कृषि। तो करेक्ट आंसर है इसका कौन सा? पारिस्थितिकी कृषि। क्वेश्चन नंबर 13, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? ए ग्रेप कृषि,
बी विटीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर एंड डी नोमोरिकल्चर। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा? बी विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 14, रेंचिंग यानी पशुपालन पद्धति किस देश में सर्वाधिक है? ओके, यानी बहुतायत पाई जाती है, किस देश में बहुतायत पाई जाती है? क्वेश्चन थोड़ी सा आधा लिखा होगा। ओके, ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन एंड डी चीन। तो सर्वाधिक कहाँ बहुतायत रूप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं या किया जाता है? 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार एंड डी 4 बार। तो कितने बार करती हैं? 2 बार, रबी और खरीफ की फसल के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य की कृषि नीति में सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, अर्थात इंडस्ट्री के रूप में मान्यता दी गई? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी कर्नाटक एंड डी गुजरात। तो कहाँ किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? ए 1957, बी 1947, सी 1950 एंड डी 1964। ओके, करेक्ट आंसर है सी 1950। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ए 1965, बी 1964, सी 1955 एंड डी 1954। ओके, करेक्ट आंसर है ए 1965। क्वेश्चन 19, भूधारण की रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड डी थॉमस मुनरो। ओके, तो करेक्ट आंसर है थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 20, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश एंड डी बिहार। तो कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि में युग पैदावार का आशय क्या उगाने से है? ओके, तो इसका ए ऑप्शन, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, बी एक ही साथ 2 फसल, सी अन्य फसलों के साथ 1 फसल एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है एक ही साथ 2 फसल। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? ए 16 अक्टूबर को, बी 24 अक्टूबर को, सी 16 नवंबर को एंड डी 24 नवंबर को। ओके, करेक्ट आंसर है 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू किया गया था? ए विलियम बेंटिक, बी थॉमस मुनरो, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड डी लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न कौन सा प्रतियोगी बाजार है, यानी कि कॉम्पिटेटिव मार्केट है? ए पूर्ण बाजार, बी प्राथमिक बाजार, सी पूंजी बाजार एंड डी थोक व्यापार। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा? ए पूर्ण बाजार, कंप्लीट मार्केट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, मूल सिद्धांत भाग होता है? ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बी बृहद अर्थशास्त्र, सी प्रक्षेत्र प्रबंध एंड डी विपणन का। ओके, करेक्ट आंसर है इसका कौन सा? सी प्रक्षेत्र प्रबंध का। क्वेश्चन 26, गिफिन वस्तुओं का संबोधन होता है? ए प्रचुर मात्रा में वस्तुएं, बी निम्न कोटि की वस्तुएं, सी वस्तुओं की कमी एंड डी उच्च कोटि की वस्तुएं। ओके, करेक्ट आंसर है निम्न कोटि की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 27, एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुवाई कहलाती है? ए रिले सस्यन, बी बहुफसली सस्यन, सी ओवरलैपिंग सस्यन एंड डी सहफसली सस्यन। करेक्ट आंसर कौन सा? सी ओवरलैपिंग सस्यन। क्वेश्चन नंबर 28, 38 लिख आओ, 28 है। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ओके, ए हॉर्टिकल्चर, बी ओलेरिकल्चर, सी विटीकल्चर एंड डी नोमोरिकल्चर। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी ओलेरिकल्चर। गाइस, इस तरह के मैंने आज जो क्वेश्चन है बहुत सारे आपको पहले वीडियो में बताए थे, जिसमें हम लोगों ने किया था विज्ञान की उपशाखाएं, उसमें पूरे करवाया था ये कल्चर और अध्ययन वाले, तो आप उसे वीडियो को एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 29, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है? ए आर्बोरिकल्चर, बी मैरीकल्चर, सी विटीकल्चर एंड डी नोमोरिकल्चर। करेक्ट आंसर कौन सा है? आर्बोरिकल्चर। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 30,
गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में कौन अनुमोदित करता है? ओके, तो ए ऑप्शन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, बी कृषि लागत और कीमत आयोग, सी कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, डी कृषि उत्पाद विपणन समिति। ओके, तो करेक्ट आंसर है ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ओके गाइस, हम लोगों ने पूरा जो खेती है उसके प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ओके, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सभी वीडियो मिल सकें। और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के ओके कृषि एवं प्रौद्योगिकी के तहत बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही अन्य सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज, आप उन्हें भी जरूर देखें। ओके, थैंक यू।